ये जितने लोग इस धरती पर इन सबको अपने धाम की प्राप्ति करवाइए, सबको धाम की प्राप्ति करवाइए। तो भगवान ने कहा कोई आपत्ति नहीं, मैं सबको धाम ले जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो कथा में लोग बैठे हैं ना, वो बाकी लोगों को तो छोड़ दो, पूना वाले, ये कथा में जितने बैठे इनको जाके पूछो कौन कौन ऊपर चलना चाहता है। कौन कोई ऊपर जाना चाहता है? आप में से कोई है ऐसा जो ऊपर जाना चाहता है? देखो कोई भी रेडी नहीं होता। ऐसा ही प्रहलाद के साथ हुआ। प्रहलाद गया, प्रहलाद ने एक एक से पूछा चलो भगवान वैकुंठ बुला रहे हैं चलो। कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। कोई कहता मेरे बच्चे छोटे, कोई कहता मेरी दुकान है, कोई कहता कुछ है, कोई कहता कुछ है, कोई जाने तैयार नहीं। ढूंढ ढूंढ कर प्रहलाद थक गए, एक भी व्यक्ति वैकुंठ जाने को तैयार नहीं हुआ। तब घूमते घूमते प्रहलाद जी को एक सुअर नजर आया और उस सुअर से प्रहलाद जी ने पूछा अरे भाई इंसान तो वैकुंठ नहीं जा रहे, भगवान कह रहे हैं जो लेकर जो चलना चाहता है उसको ले चलो, तू वैकुंठ चल। तो सुअर बोला प्रहलाद जी मैं वैकुंठ चलने को तैयार हूं, लेकिन बताओ वहां विष्ठा खाने के लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां नाली में लौटने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो प्रहलाद ने देखा कि एक सुअर की तक ये सोच है कि मैं वैकुंठ भी जाऊं तो वहां विष्ठा मिले, और ना मतलब जहां हम जाएं वहीं विषयों को ढूंढते हैं, वहां भी विषय मिले। और आजकल धर्म में भी तो ऐसा रहा, धर्म में भी लोग विषय ढूंढने लगे। धर्म धीरे धीरे विषय की ओर उन्मुख हो गया, कथाओं के स्वरूप बदल गए धीरे धीरे। आज सुबह महाराज जी, पूज्य महाराज जी हमसे चर्चा कर रहे थे तो यही बात कह रहे थे। महाराज जी कह रहे थे कि कथा यदि कथा जैसी हो तो समाज में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कथाएं कथा न होकर मनोरंजन की साधन बन गई। धीरे धीरे कथा कथा का स्वरूप लुप्त कराकर मनोरंजन की साधन बन गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि कथा का परिणाम जो हमारी बुद्धि में होना चाहिए वो नहीं होता। भक्ति की ओर हम उन्मुख नहीं होते, भक्ति की ओर हमारे कदम नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमने कथा को मनोरंजन बना लिया। आज कथा की स्थिति ये हो गई कि हर 5 मिनट में एक भजन गवा दो, हर 5 मिनट में नचवा दो, बस इसी को लोगों ने कथा का स्वरूप मान लिया। ये बीच बीच में जो भजन गाने की प्रक्रिया है ना नाथ, ये अभी कुछ वर्षों से प्रारंभ हुई। पहले तो पूज्य डोंगरे जी महाराज कथा करते थे तो बिल्कुल संगीत नहीं होता था, विशुद्ध भागवत कथा होती थी। पूज्य श्री अखंडानंद जी भागवत करते थे, बिल्कुल विशुद्ध भागवत होती थी। ऐसे संत थे जो बिल्कुल विशुद्ध भागवत किया करते थे। धीरे 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 समाज ने ये आवश्यकता बना ली, क्योंकि 4 घंटे यदि वेदांत पर प्रवचन दिए जाए तो आपको बैठे बैठे नींद आने लगेगी, आप लोग सो जाएंगे। इसीलिए बीच में थोड़ा सा भजन डाला जाता है कि आप जागृत हो जाएं। लेकिन वो भजन कितना होना चाहिए? आटे में नमक जितना, कि आप जग जाएं। अगर सोए हैं तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाएं। लेकिन आज स्थिति हो गई कि हर प्रसंग पर झांकी, हर प्रसंग पर भजन, और पूरी भागवत झांकी और भजन में ही खत्म हो जाती है।